आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सरकार ने जो 4,000 मानदेय 6 महीने देने के लिए बोला था, उसकी जो छठी किस्त है 4,000 की, वो बीसी सखी के बैंक खाते में आ चुकी है। उसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा और आगे चर्चा भी करूंगा कि जो बीसी सखी का आगे आने वाले टाइम में जो भविष्य है वो कैसा रहेगा। क्या वो बीसी सखी का काम करके अपना गुजारा कर सकती हैं या क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या मानदेय 4,000 जो है वो रेगुलर होगा कि नहीं होगा, उस सब पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। तो सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि जो 4,000 की जो आखिरी किस्त है, जो 6 महीने के लिए सरकार ने जो देने के लिए बोला था, उसका जो छठा किस्त है 4,000 का, वो आज के दिन मतलब 17 मई जो है उस इस दिन को आज मतलब बीसी सखी के खाते में भेजी गई है। इसका आप लोग यहाँ पे प्रूफ में देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बीसी सखी का खाता है उसमें जो है 4,000 का जो किस्त है यूपीएसआरएलएम के द्वारा भेजा गया है और डेट 17 मई यहाँ पे आप देख सकते हैं। आईसीआईसी बैंक जो है यूपीएसआरएलएम का उसके थ्रू जो है एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया है और आज ये जो 4,000 का जो आखिरी किस्त है बीसी सखी के खाते में आया हुआ है। बहुत सारी बीसी सखी हैं जिनको मिल गया होगा आखिरी किस्त और बहुत सारे बीसी सखी का अभी पेंडिंग भी होगा। तो जो भी पेंडिंग है वो अपना ब्लॉग पे और अपना जो भी रिश्ता हेल्पलाइन है वहाँ पे आप अपना संपर्क कर सकते हैं और अभी तक नहीं आया तो शिकायत इसकी दर्ज करा सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका भी जो मानदेय है, जो पेंडिंग मानदेय है, वो आपको आपके खाते में भेजा जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि जो सरकार ने जो 6 महीने का मानदेय जो बोला था वो 6 महीने का मानदेय बहुत सारी बीसी सखी के खाते में भेज दिया है। आने वाले टाइम में अब देखा जाए तो टोटली जो बीसी सखी हैं वो एक तरह से कमीशन बेस्ड हो चुकी हैं। कमीशन पे ही उनको काम करना है और जो सैलरी है वो 6 महीने के बाद एक तरह से बंद ही हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में सरकार क्या इसको रेगुलर करती है कि नहीं करती है तो देखने वाली बात होगी, सरकार करेगी कि नहीं करेगी। अभी की कंडीशन यही है कि टोटली जो 6 महीने का मानदेय जो बीसी सखी का मानदेय उनके बैंक खाते में भेजा गया है, उसके बाद वो टोटली कमीशन बेस्ड हैं। और कमीशन की बात करें अगर हम, तो कमीशन ना के बराबर एक तरह से बैंक दे रहे हैं। वो केवल बैंक का खर्चा ही बैंक आने जाने का जो खर्चा है वही अगर बीसी सखी निकालना है वही उनके लिए बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा वो नहीं कमा सकती। अगर बीसी सखी अपना इनकम बढ़ाने के लिए कस्टमर से पैसा लेती हैं, अगर एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं, तो उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो ना के बराबर हो जाएगी। क्योंकि मार्केट में पैसा लेके निकालने वाले बहुत सारे आप देखोगे तो कॉमन सर्विस सेंटर जो खुले हुए हैं, सहजन सेवा केंद्र, जहाँ पे 5 या 10 रुपये, 1,000 रुपये पे लोग लेके निकालते हैं। तो अगर बीसी सखी भी 5 या 10 रुपये लेके अगर विड्रॉ करेंगी तो उनके पास एक तरह से कस्टमर ना के बराबर होंगे। मतलब जो ट्रांजैक्शन उन्होंने अगर डेली अगर वो ₹1,00,000 या 50,000 का कर रही होंगी तो 10 से 20,000 रुपये में सिमट जाएंगे दिन भर में। तो ज़्यादा कमाई वो अगर चार्ज लेंगी तो नहीं कर पाएंगी, ये सीधी सी बात है। तो अगर बैंक कमीशन नहीं दे रहा है, कस्टमर से वो चार्ज कर नहीं सकते और एक तरह से चार्ज करना भी गलत है। वो तो चलो अगर उनकी कमाई नहीं हो रही तो उनकी मजबूरी है चार्ज करना। तो चार्ज अगर करती हैं तब भी वो कमाई नहीं बढ़ा सकती, चार्ज नहीं करती हैं तो बैंक इतना कमीशन नहीं दे रहा है कि वो अपना गुजारा चला सकें। मानदेय जो है सरकार ने 6,000 दे दिया और इसके बाद 6 महीनों के लिए 4,000 जो है मानदेय पूरा कर दिया। उसके बाद मानदेय भी सस्पेंस है कि आने वाले टाइम में क्या रेगुलर होगा कि नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं है इसका। तो एक तरह से क्या बीसी सखी आने वाले टाइम में, सरकार का जो सोच था कि ये गांव में एक बीसी सखी तैनात की जाएंगी और उनकी कमाई जो है बढ़ाई जाएगी एक तरह से 10,000 तक की। जो बीसी सखी का ड्राफ्ट था 10,000 तक का कमाई देने का वादा था उसमें। तो क्या बीसी सखी आने वाले टाइम में क्या वो 10,000 कमा पाएंगी? अभी तो वो एक तरह से सर्वाइव ही कर लें, वो एक तरह से रिचार्ज और भी जो खर्चे हैं उनके वो अपना घर से ही निकाल रही हैं। हर महीने तो उनका एक रिचार्ज का खर्चा, बैंक आने जाने का खर्चा, जो अपना टाइम दे रही हैं वो सारा खर्चा, और कमीशन कितना मिल रहा है बैंक आने जाने का। तो और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो बैंक ने रोक लगा रखी है, अभी जो सर्विस भी स्टार्ट नहीं की हुई है। इतना टाइम हो गया, अब आने वाले टाइम में जैसे अब 6 महीने का जो मानदेय दे दिया गया है तो अगला सरकार का मुझे लगता है जो फोकस होगा वो 75,000 का जो लोन है उसकी रिकवरी के लिए होगा। बीसी सखी अब अपने पैर पे सही से अभी खड़ी भी नहीं हो पाई, एक तरह से उनकी इनकम जनरेट मतलब नहीं हो पा रही है और आने वाले टाइम में हो सकता है लोन के लिए, रिकवरी के लिए सरकार प्रेशर करे। तो ऐसे में एक तरह से जो बीसी सखी का भविष्य है वो क्या होगा आने वाले टाइम में, बहुत ही मतलब एक तरह से डरावना ही है। एक तरह से अगर उनको लोन भरना पड़ेगा, अगर कमाई नहीं होगी घर से, अगर लोन उनको भरना पड़ेगा तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस होगा एक तरह से कहा जाए तो बीसी सखियों के लिए।
तो देखिए क्या होता है, सरकार क्या करती है इसके लिए। जो भी है आप लोग अपने लेवल पे जो भी मांग रख सकते हो, ब्लॉक पे, ज़िले पे, रिश्ता हेल्पलाइन पे या मुख्यमंत्री कार्यालय जाके, जैसे भी है आपको, अगर अपनी आवाज़ को उठा सकते हो ग्रुप बना के, जैसे भी है, तो इसके लिए आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी और अपने हक़ की जो लड़ाई है वो लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप गलत के खिलाफ़ अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपकी आवाज़ जो है दबा दी जाएगी। अगर एक सुर में और सब लोग मिल के नहीं आवाज़ उठाओगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका समाधान सरकार नहीं करेगी। आने वाला टाइम में ऐसे ही आपको झेलना पड़ेगा। तो जब तक अपने हक़ के लिए अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपको ऐसी ही परेशानियाँ आपको आने वाले टाइम में भी झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए सब लोग एकजुट होकर जो भी आपको परेशानियाँ, जो भी दिक्कतें हैं, उसके खिलाफ़ एक साथ एक सुर में आप आवाज़ उठाइए। सरकार आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ज़रूर इसके लिए सुनेगी, क्योंकि सरकार को भी पता है कि अगर सरकार कमीशन नहीं बढ़ा सकती है, मानदेय को रोक देगी और लोन की रिकवरी के लिए बोलेगी, तो कहाँ से जो बेसिस है कहाँ से देंगे। अभी वो किसी तरह से काम कर पाएँ वही बहुत है। मुझे तो लगता है कि जब सरकार ये 6 महीने का मानदेय और आगे रेगुलर मानदेय नहीं करती है, तो मुझे लगता है बहुत सारी जो बीसीएस हैं काम को ही छोड़ देंगी, क्योंकि कमाई है नहीं, इनकम इनकी होगी नहीं। तो ये आगे आने वाले टाइम में कैसे सर्वाइव करेंगे इस काम को करके। अगर वो 4,000 रुपये भी महीने का नहीं कमा पाएंगी तो इस काम को करने का फ़ायदा क्या है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई बीसीएस हैं, जो बैंक के आसपास हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच के आसपास जो बीसीएस का गांव है, तो वो बीसीएस तो ठीक ठाक कमा रही हैं। लेकिन जो पेमेंट बैंकों से जुड़ी हुई बीसीएस हैं, सारे जो भी पेमेंट बैंक हैं उनसे जुड़ी जो बीसीएस हैं, वो सब के सब परेशान हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनका कमीशन ना के बराबर बन रहा है, उनकी कमाई ना के बराबर है। आने वाले टाइम में क्या करेगी सरकार, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन जो 6 महीने का मानदेय था वो अब पूरा हो चुका है। सरकार आने वाले टाइम में ज़रूर इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। नहीं लेगी तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी जो बीसीएस हैं इस काम को छोड़ना ही सही समझेंगी, चाहे उनको लोन घर से भरना पड़े या जैसे भी करके। क्योंकि इस काम में अगर पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, तो कब तक कोई सर्वाइव करेगा। कोई भी बिज़नेस करता है, अगर प्रॉफिट में नहीं है तो इस बिज़नेस को क्यों करेगा। बीसीएस का काम भी एक तरह से बिज़नेस है। इसमें एक तरह से मैं अगर एग्जांपल दूं कि बीसीएस अगर 50 से 60,000 रुपये, 60,000 रुपये एक तरह से फंसा के अगर वो बैंक का काम कर रही हैं, रिस्क ले रही हैं, बैंक आ जा रही हैं और वो उस पैसे को निकासी कर रही हैं, तो रिस्क लेके काम कर रही हैं और उनको घर से ही पैसे लगा के काम करना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी एक तरह से बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो 60,000 लगा के और घर से ही पैसे मतलब दे के काम करे। 60,000 को अगर आप एफडी करोगे, अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ, 1,000 की अगर एफडी 60 एफडियाँ करते हो तो हर हफ्ते आपको 1 रुपये मिल जाते हैं। तो आपको 250 रुपये तो एफडी से मिल जाएंगे फ्री फंड के, बिना काम किए। अगर आप 60,000 रुपये एफडी में लगा देते हो तो आपको 250 रुपये बैंक दे देगा बिना काम किए। तो अगर आप बीसीएस का पूरे महीने काम करके भी अगर 250 रुपये नहीं कमा पा रहे हो और घर से ही 250-500 रुपये लगाना पड़ रहा है, तो कोई भी बीसीएस मुझे नहीं लगता काम करना चाहेगी। तो फिर आने वाले टाइम में देखो सरकार क्या करती है, जो भी होगा वो सरकार का फैसला है। बाकी आप लोग अपने जो भी आपको दिक्कत परेशानी हो रही है उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाते रहिए। सरकार जो भी फैसला लेगी आने वाले टाइम में इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करा दिया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।